मोदी सरकार के द्वारा वक्फ बिल संशोधन पास होने के बाद मुस्लिम भाइयों में पूरे देश में खुशी देखी जा रही है। इसी कड़ी में जबलपुर शहर के बड़ी ओमती चौक पर आज अल्पसंख्यक के द्वारा वक्फ बिल संशोधन को लेकर जश्न मनाया गया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई गई। इस मौके पर मुस्लिम भाइयों ने कहा कि पिछले 70 साल से कांग्रेस पार्टी छल कपट और भ्रम की राजनीति कर मुसलमानों को भड़का रही थी, लेकिन हकीकत यही है कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन में मुसलमान को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उन्हें फायदा पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी या वक्फ बोर्ड ने इन 70 सालों में गरीब मुसलमानों के लिए ना तो कोई स्कूल बनाई, ना ही कोई मेडिकल कॉलेज बनाया और ना ही कोई अस्पताल बनाई गई। वक्फ बोर्ड में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही फायदा पहुंच रहा था। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश के अंदर विपक्ष जो है छल चित्र का वातावरण बनाकर अल्पसंख्यक तबके को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, जबकि वक्फ बिल जो देश के अंदर पास हुआ है वो अल्पसंख्यक जो तबका है देश का उसके हित में है। 70 सालों में क्यों वक्फ के द्वारा आज तक किसी गरीब बच्चे की शादी नहीं कराई गई, एक भी जो है कॉलेज नहीं बनाया गया, एक भी शिक्षक संस्थान नहीं बनाए गए, एक भी मेडिकल व्यवस्था देश के अंदर संचालित नहीं की गई। और आपके माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि 9 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ की हिंदुस्तान के अंदर है। तो ये कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करने का विषय है अल्पसंख्यक तबके के लिए कि मुसलमानों के लिए कि इतनी ज़मीन होने के बाद भी ये अगर मुसलमानों के हक में काम नहीं कर रही थी, तो इसमें परिवर्तन लाना अब अति आवश्यक था, जो कि केंद्र सरकार ने किया। हम सभी मुस्लिम भाई यहाँ पे एकत्रित होकर बड़ी ओमती चौक में इस वक्फ बिल का स्वागत करे हैं। हमारे साथ जो है सभी अल्पसंख्यक भाई मिलकर मिठाइयाँ बांटे हैं और मोदी जी का धन्यवाद दिए हैं। जो आपने बिल पारित किया है लोकसभा में, हम सब उसके साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, देश के विकास के साथ हैं और हम सब अमन चैन पसंद मुस्लिम भाई इस बिल का सहयोग एवं स्वागत करते हैं। केंद्र द्वारा जो वक्फ बिल लाया गया और दोनों सदनों में पास होने के बाद आज मुस्लिम समाज यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहा। आज़ादी के बाद से वक्फ की जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए की जो ज़मीन है उसके ऊपर जो लोग काबिज हैं, उन्होंने कभी भी कौम के हित के लिए कोई काम नहीं किया। अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, एन कैन प्रकरण जाके ओहदों पे जाकर बैठ गए। अगर कायदे के साथ अगर वक्फ का सही इस्तेमाल जो ओहदे पे बैठे वो करते रहते, तो मुस्लिम समाज के जो नौजवान आज रोजी रोजगार के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत ना पड़ती और वो शिक्षित होकर अभी बड़े कोई शासकीय ओहदों पर जाके बैठे होते। कहने का मतलब ये है, आज़ादी के बाद एक अध्यक्ष जाता है, दूसरा अध्यक्ष जाता है, उपाध्यक्ष जाता है, दूसरा उपाध्यक्ष जाता है और वक्फ को वो लूटपाट करते रहते हैं। वो किसी शायर ने कहा कि किस्तों में मेरा कत्ल कुछ इस तरह हुआ, कभी कातिल बदल गया, कभी खंजर बदल गया। कहने का मतलब ये है कि मोदी जी ने आज मुस्लिम समाज को एक ऐसी सौगात दी है जो मील का पत्थर साबित होगी और आने वाले समय में मुस्लिम समाज की तालीम तरक्की के लिए रास्ते खुलेंगे। तो आज मुस्लिम समाज के सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमारी कौम के बारे में बेहतर तरीके से सोचा और आगे हमारी कौम को उससे भरपूर लाभ होगा।